सिंचाई भवन पर प्रमुख अभियंता परियोजना कार्यालय के समक्ष जूनियर इंजीनियर्स के पूर्णतया भेदभावपूर्ण नीति विरुद्ध स्थानांतरण आदेशों के विरोध में आज धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। सबसे प्रथम बात जो आप लोगों ने आज हड़ताल की है, ये सबसे अच्छी बात है और आप लोग अपने संघ के साथ डट के रहिए। मैं अपने संघ की तरफ से यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि तकनीकी रूप में आप लोग कार्यालय के बाहर हैं, तकनीकी रूप में कार्यालय के अंदर हम हैं। यदि आप कलम बंद करेंगे तो मेरा संघ भी कलम बंद कर देगा। किसी भी महासचिव महोदय का या साहब का मुझे निर्देश प्राप्त होगा, हम कलम बंद कर देंगे। किसी भी सूरत में कलम चलाने नहीं देंगे। अधिकारी को कोई भी एस्टीमेट प्रोजेक्ट, कोई भी तकनीकी कार्य नहीं पहुंचेगा और ना हम जाने देंगे जब तक आप लोग जो आदेश देंगे। अगर आप लोग ये कहते हैं कि शाम होने के बाद यहाँ बैठना है, मैं स्वयं यहाँ बैठूंगा, अपना संख्या बल जितना है वो भी आपके लिए लगाऊंगा। अगर आप लोग आगे आज रात को भी बढ़ाते हैं, हम रात भी बैठे रहेंगे जब तक आपके मैं नितिन श्रीवास्तव, महासचिव सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। आज का जो हमारा धरना कार्यक्रम है, विशेष रूप से जो स्थानांतरण सत्र संपन्न हुआ, इस स्थानांतरण सत्र में विशेष रूप से जो हमारे जूनियर इंजीनियर साथी हैं जो समूह गा के अंतर्गत आते हैं, समूह गा के अंतर्गत जो शासन के कैबिनेट से भारत मुख्य सचिव द्वारा जारी स्थानांतरण नीति है, उस स्थानांतरण नीति में 3 साल में उनका पटल परिवर्तन करने की बात है और शासनादेशों में भी स्पष्ट व्यवस्था है कि बहुत दूर इनका स्थानांतरण न किया जाए। लेकिन इन सारी नीति का उल्लंघन करते हुए जूनियर इंजीनियर को प्रताड़ना देने के लिए 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 650 किलोमीटर दूर दूर तक इस कोविड की विषम परिस्थितियों में हमारे जूनियर इंजीनियर साथियों का स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण नीति में तमाम मानवीय बिंदुओं का भी समावेश है। उसमें कहा गया कि कोई भी अगर गंभीर रूप से बीमार अगर साथी है तो उसको स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए। अगर पति पत्नी एक जगह सेवारत हैं तो उनको एक जगह रखा जाए। शिक्षा आदि कारणों से भी लोगों का स्थानांतरण न किया जाए और विकलांग साथियों का स्थानांतरण न किया जाए और जितने भी सेवा संघ हैं उनके पदाधिकारियों को स्थानांतरण से मुक्त रखने की बात है। इन सभी नीतियों का खुला उल्लंघन करते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से स्थानांतरण करते हुए हमारे 80 पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया और तमाम जितने भी गंभीर रूप से बीमार हमारे साथी हैं, कैंसर से पीड़ित जो साथी हैं, हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस करा रहे हैं उनका, और जो हार्ट की बाईपास सर्जरी करा चुके हैं, ऐसे तमाम हमारे साथी हैं, उनका 400, 500, 600 किलोमीटर दूर उनका स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरण के बाद जब हम लोगों ने विभागीय अधिकारियों से बातचीत की, बातचीत में हम लोगों को आश्वासन देते रहे कि भाई आप लोगों के साथ गलत हो गया, हम लोग शीघ्र ही इसका निराकरण करेंगे। लेकिन स्थानांतरण सत्र समाप्त होने का लगभग 1 माह का समय व्यतीत हो गया और इन अधिकारियों ने कोई भी काम हम लोगों का करके नहीं दिया गया और जो भी स्थानांतरण की सूची है, इस स्थानांतरण सूची में लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इस सूची को जब आप लोग देखेंगे तो इसमें देखा जाएगा कि किसी भी जूनियर इंजीनियर का 30 किलोमीटर दूर भी स्थानांतरण किया गया और किसी का 600 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया गया। इस पूरी की पूरी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में घोर भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है। अधिकारियों ने अपने चाहते लोगों को उनके इच्छा के अनुरूप वहां पर रखा गया और जो लोग इनके संपर्क में नहीं आए उनको प्रताड़ित करने के लिए दूर 600 किलोमीटर इनके द्वारा स्थानांतरण किए गए और मानवीय आधार पर जो भी इस सरकार के द्वारा नीति जारी की गई उसका खुला उल्लंघन करते हुए स्थानांतरण सत्र समाप्त किया गया इनके द्वारा। जिनके अधिकारी के द्वारा ये आदेश प्रसारित किए गए उनके पास हम लोगों ने पत्र जारी किए हैं। एक कार्यक्रम जो हम लोगों का अभी आप लोग आपके समक्ष देख रहे हैं, ऐसा ही एक कार्यक्रम तत्काल हम लोगों ने 15 तारीख को जैसे स्थानांतरण की सूची जारी हुई उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। उसके बाद हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि जो भी गलत स्थानांतरण हुए हैं वो सूची भी हम लोगों से इन्होंने मांगी थी, वो सारी की सारी सूची हमने विभाग को उपलब्ध करा दी। लगभग 1 महीने का समय हो गया। जब विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो तब हम लोगों को विवश होकर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम लोगों को बैठना पड़ा और
ये हम लोगों का मानना है, हमारे संगठन का ये मानना है कि अगर विभाग के द्वारा जो भी स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरण किए गए, अगर वो स्थानांतरण इनके द्वारा ठीक नहीं किए गए, निरस्त नहीं किए गए, संशोधित नहीं किए गए, तो आगे ये कार्यक्रम हम लोगों का अनवरत जारी रहेगा। आज ये हमारा ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम है, इसको आगे हम क्रमिक अनशन और आमरण अनशन तक इस कार्यक्रम को हम लोग आगे ले जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद कविता की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कविता की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कविता तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो।